everyone, welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas to Success। लास्ट वीडियो जो कि हमारा था फिगर काउंटिंग पे और उसमें हमने डिस्कस किया था जो कि पार्ट 1 था फिगर काउंटिंग का, उसमें हमने ट्रिक्स की बात करी थी। तो आज भी हम ट्रिक्स की बात करेंगे। लास्ट टाइम के जो वीडियो था उस वीडियो में हमने स्क्वायर बॉक्स को काउंट करना या रेक्टेंगल को काउंट करना सीखा था, और आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ट्रायंगल को हमें कैसे काउंट करना है। तो हम आपको बता दें कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्क्वायर से आपको छोड़ा था, तो वैसे ही स्क्वायर और रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग एक स्क्वायर और रेक्टेंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके ट्रिक की बात करेंगे। पहले तो नॉर्मल काउंटिंग होगी, फिर ट्रिक, उसके बाद ट्रायंगल में ट्रायंगल काउंटिंग और उसके ट्रिक। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं। लास्ट तक वीडियो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। और ये ट्रिक आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या रेलवे या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करें, उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सीधे चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और अब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल में कुछ ऐसे ब्लॉक्स, लाइंस ड्रॉ की गई हैं जिससे कि कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। तो सबसे पहले काउंटिंग को क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि हमें काउंट कैसे करना चाहिए। अगर आप जनरली काउंट कर रहे हैं तो स्मॉल से, छोटे से स्टार्ट करते हुए आप बड़े की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने छोटा काउंट किया, और नंबर आप देखते रहिएगा यहाँ पे, और काउंटिंग को प्रॉपरली आप ऑब्जर्व करते रहिए। तो आप देख सकते हैं छोटे ट्रायंगल्स को पहले हमने काउंट कर लिया और ये नंबर्स में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम इससे बड़े ट्रायंगल की काउंटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इस जगह पे इससे बड़ा ट्रायंगल ये देखने को मिल रहा है। फिर आप उससे बड़ा ट्रायंगल देख सकते हैं यहाँ पे, इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, इस साइड पर ये ट्रायंगल्स उससे बड़े ट्रायंगल हैं। उसके बाद हम उससे भी बड़े ट्रायंगल की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अगला जो उससे बड़ा ट्रायंगल है यहाँ पे। फिर इस जगह पे आप देख सकते हैं ये, तो ये 4 उससे बड़े ट्रायंगल्स आपको देखने को मिले। अब ट्रायंगल, जब आप ट्रायंगल काउंट कर रहे होंगे किसी स्क्वायर बॉक्स में, तो कई बार कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। उन ट्रायंगल्स को देख लेते हैं जो हमें लगता है कि मिस हो गई। देखिए आप यहाँ पे, आप इस जगह पे देख सकते हैं ये कई बार मिस हो जाता है। यहाँ पे 3 बनेगा, मतलब एक कॉर्नर से अगर देखिए तो हमने 3 ट्रायंगल देखे हैं, ये देखिए। उसके बाद से पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ट्रायंगल एक कॉर्नर से काउंट हो रहे हैं। अगले कॉर्नर से अगर हम देखें तो पहला, दूसरा और ये तीसरा ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। इस कॉर्नर की बात करें तो यहां से भी हमें फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। इस कॉर्नर से बात करें 1, 2 एंड देन 3। ओके, तो ये हमारे उससे बड़े ट्रायंगल्स हो गए। तो टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट इज व्हाट 36। तो 36 ट्रायंगल तो वैसे जनरली इस डायग्राम में हमने काउंट किए, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसकी काउंटिंग ना करनी पड़े, क्विकली हम इसको निकाल सकें। तो आइए चलते हैं, हम ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्क्वायर बॉक्स हमारा रखा हुआ है। इस बॉक्स में हमें अगर ट्रिक अप्लाई करनी है तो हमें करना क्या है। सबसे पहला काम, आप देख सकते हैं बॉक्स में ये साइड पर, किसी भी एक साइड पर आप देखिए कितने कट्स लगे हुए हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, ये सेकेंड पार्ट, और फिर आप देख सकते हैं ये थर्ड पार्ट। तो टोटल पार्ट्स कितने दिख रहे हैं? 3 पार्ट्स। ओके, अब इसी से रिलेटेड हमारी ट्रिक है। अब ट्रिक को हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, 1 पहला पार्ट किसी भी साइड पे, सेकेंड पार्ट हमने देख लिया, और देन थर्ड पार्ट। ये हो सकता है 3 पार्ट से ज्यादा 4 पार्ट हो जाए। ओके, तो भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। तो आप ये जो 3 नंबर देख रहे हैं, इस 3 नंबर को सबसे पहले आप रख लीजिए। ये 3 नंबर आपका है जो उस 3 पार्ट को डिनोट करता है। फिर इस 3 को रिड्यूसिंग ऑर्डर में, मतलब पीछे की तरफ चलते हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस हमने 3 को रखा, फिर यहाँ पे हमने 2 रखा, रिड्यूसिंग मतलब 3 के पहले 2 एंड देन 1, और इन सभी नंबर्स को आपस में हमने ऐड कर दिया। क्या किया? ऐड किया। तो आपस में एक बार इसको बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम क्या है, हमें देखना है कि किसी भी साइड पर कितने टुकड़े दिख रहे हैं। 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 पार्ट्स ऑन वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर बॉक्स, और यू कैन से ऑन दिस रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 3 पार्ट है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 3 को एज इट इज हमें लिख लेना है। देन हम क्या करेंगे, इस 3 से रिड्यूस करते हुए 3, 2, 1। कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे किसी भी साइड पे, उसको पहले एज इट इज 3 लिख लेंगे,
और फिर उसको रिड्यूसिंग ऑर्डर में उसमें ऐड करते हुए चलेंगे 3 3 2 1। अल्टीमेटली जो समझ में आता है कि जितना भी नंबर ऑफ ब्लॉक होगा, जैसे यहां पे अगर 4 ब्लॉक होते तो यहां पे 4 को हम 2 बार लिखते, पहले 4 लिखते, फिर हम 4 लिखते, और फिर 4 के बाद 3 देन 2 देन 1, और उन सबको ऐड कर लेते। ओके, तो इतना काम करने के बाद हमें अगला काम क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। आप देख सकते हैं इस जगह पे हमने क्या किया, इस नंबर को 3 3 2 1 इन सबको ऐड कर लेंगे, देन 3 + 3 6 2 8 एंड देन 1 दिस 1 9। तो टोटल नंबर कितना बनेगा, 9 बनेगा। और इस 9 में ये 4 क्या है, दिस 4 इज नंबर ऑफ साइड्स। क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो आप देखो इस स्क्वायर बॉक्स में हमें कितनी साइड्स दिख रही हैं, 4 साइड दिख रही है, 1 और इसके अपोजिट आप देख सकते हैं, और यहां पे नीचे और इसके अपोजिट में एक साइड ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है। तो उसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आप यहां पे देख भी सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी व्हाट, 36। तो लास्ट काउंटिंग जो हमने नॉर्मल काउंटिंग करी थी उसमें हमें 36 मिला था, यहां पे ट्रिक में भी हमें 36 मिल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले डायग्राम की तरफ। ये एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है, अभी आपको लग रहा होगा नॉर्मल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करेंगे, इसको लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो पहले अगर देखिए आप एक ट्रायंगल दिया हुआ और उसमें ट्रायंगल काउंट करना है, कुछ लाइंस ड्रॉ की गई, आप देख सकते हैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की गई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई है, और इस तरीके से एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई। तो ये लाइन की संख्या कई सारी हो सकती है, उस हिसाब से किसी भी साइड का पार्टीशन। तो अब देखिए अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इसके पहले तो हम काउंट करके आपको दिखाते। तो आप देख सकते हैं 1 2 एंड देन 3 4 5 6 7, देन आप देख सकते हैं ये 8वां ट्रायंगल 9, एंड देन फाइनली एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और बहुत इजी भी है। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से काउंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, जिस साइड पर टुकड़े हो रहे हैं, जैसे आप देखिए ये जो बेस है ना इस ट्रायंगल का, इस बेस पर आप देखिए लाइंस को ड्रॉ किए गए, ये लाइन, देन आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, और फिर ये वाली लाइन। तो ये टुकड़े करेंगे, तो पहला पार्ट आपको दिख सकता है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, फिर हम बात करें ये सेकेंड पार्ट हुआ, ये हुआ थर्ड पार्ट, और ये क्या हुआ, फोर्थ पार्ट। तो टोटल पार्ट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। अब यहीं से गेम शुरू होता है, और इसी को आपको कुछ भी नहीं करना, इन सभी पार्ट्स को ऐड कर देना। देखिए पहले हमने देखा इसके पार्ट्स की संख्या 1, सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट। अब हमने क्या किया, 1 + 2 + 3 एंड देन +4। इन सभी नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद बनेगा, वो बनेगा 10। ओके, ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, आंसर मिल गया 10। अब इसका शॉर्ट ट्रिक तो ये रहा, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए उसी तरीके से ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल पे देख भी सकते हैं कि यहां पे कुछ लाइंस ऊपर से ड्रॉ की गई हैं, करेक्ट, और उसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक ऐसी लाइन भी आपको देखने को मिल रही है, 1 2 एंड 3। तो कई तरीके से पार्ट किया गया। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हमें काउंट करना है तो काउंटिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करके देख लेते हैं कि काउंटिंग कितनी बन रही है। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हम आप देखें तो काउंटिंग में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमने 4 काउंट कर लिया, 5 6 7 8, ये 9th, और ये सबसे बड़ा वाला 10। तो अब एक बेस पर, इस बेस पर हमें कितने ट्रायंगल मिल गए, 10 मिल गए। इस बेस पर कितने मिलेंगे, अब देखिए आप, ये पूरा बेस जो यहां से दिख रहा है, ये पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को उससे बड़े वाले ट्रायंगल के बेस को हम ले लें, तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पे भी उतने ही 10 ट्रायंगल देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारे रहे 10 ट्रायंगल, फिर से वापस तो 20 हो गए। फिर आप इस पे आ जाते हैं, इस बेस पर 1 2 3 4, और फिर 5 6 7 8 9, और ये फाइनली रहा 10। तो इस बेस पर भी हमें 10 मिला, तो अभी तक कितना हो गया, 30 हो गया। अब इस फाइनली सबसे बड़े वाले बेस पे काउंट करते हैं, तो यहां पे 1 2 3 4, आप देख सकते हैं 5 6 7 8, और ये अब देखिए बीच में एक ट्रायंगल दिख रहा है 9, और ये फाइनली सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल कितना हो गया, 10 ट्रायंगल हो गए। तो हमने 4 × 10 काउंट किया तो कितना हो गया, टोटल ट्रायंगल्स की संख्या आप देख सकते हैं 40 है। अब ये पिछले वाले ट्रिक का ही जो है वो एक अगला स्टेप है, मतलब ये पिछले वाले में ये लाइंस जो दिख रही हैं, ये लाइंस नहीं ड्रॉ की गई थी, इसमें ये लाइंस भी देखने को मिल रही हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी को फॉलो करेंगे। 1 2 3 और 4 बेस पे आपने देख लिया कितने पार्टीशन किए गए थे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट। अब इन 4 पार्ट्स को हम ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो हमें ऐड करने के बाद कितना मिलेगा,
जो भी मिलेगा ये मिलेगा 3 + 4 7, 2 + 1 3, 7 3 10 हो जाएगा। और अब इस 10 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। अब ये देखो ये 4 है क्या है, पॉइंट यहीं पे नोट करने वाला है, किस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रीजन समझने की जरूरत है, कब यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, कब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये समझने की जरूरत है। तो अभी हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए क्यों, क्योंकि जो ये वाली लाइनें खींची गई हैं, ये लाइंस जो बन रही हैं, आप इस तरीके की लाइन देख सकते हैं, ये लाइंस कितने पार्ट में डिवाइड करी हैं। अब आप इसको देख लीजिए, ये जो आपको एक दिख रहा है क्लियर ट्रायंगल का, ये साइड जो आपको देखने को मिल रहा है, इस साइड पर कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये रहा तीसरा, और ये कितने ब्लॉक हुए, चौथा ब्लॉक ये आपके सामने रहा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 4 हैं। अगली साइड पर हमने देखा 4, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर इस साइड पर हमारे ब्लॉक्स की संख्या 3 होती तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ध्यान दीजिएगा। 5 होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यहां पे 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई करके हमने बना लिया कितना, 40। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का ट्रिक। अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक भी है, उस ट्रिक को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं प्रॉपरली। अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो काउंटिंग मिस हो जाएगी। और इस काउंटिंग को चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ओके, तो इस काउंटिंग को करने के बाद, तो हमने यहाँ पे काउंटिंग कैसे करी है, छोटे से स्टार्ट करते हुए हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो सारे छोटे वाले अभी तक काउंट हो गया। अब उससे बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे उससे बड़ा ट्रायंगल, फिर उससे भी बड़ा। अच्छा, ये एक साइज के, सेकेंड साइज के ट्रायंगल्स हम काउंट कर रहे हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, देन नेक्स्ट। ओके, फिर इस बेस पर भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के उससे बड़े ट्रायंगल। ओके, अब इससे बड़ा भी ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा इसमें, और वो ट्रायंगल कहां पे होगा वो हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो उससे लार्ज जो ट्रायंगल है वो यहां पे देखने को मिल रहा है, फिर वो इस बेस पर दिखेगा, अगला वो आपको इस बेस पर दिखेगा, फिर आप यहां पे आ जाइए, यहां पे दिख रहा है, फिर नेक्स्ट ये, और फिर आपको फाइनली यहां पे एक दिख रहा है। तो ये तो रहे इस साइज के ट्रायंगल्स की संख्या। अब उससे बड़े देख लेते हैं, उससे बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ये देख लीजिए। ओके, इस साइज का ट्रायंगल एक यहां पे बनेगा और एक इस जगह पे बनेगा, और फाइनली जो एक ट्रायंगल आपका है सबसे बड़ा वाला जो दिया हुआ है सामने, वो ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल ट्रायंगल्स की संख्या यहां पे कितनी बन रही होगी, 48 बन रही होगी। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। 48 ट्रायंगल हमें ऐसे काउंट करना पड़ा तो बहुत वक्त लग जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो उसको अब हमें कैसे काउंट करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी साइड पे, यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में हर साइड पे समान होगा, तो आप देखिए 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट में इस साइड को ब्रेक किया गया है। ओके, आप चाहें तो इस साइड को भी काउंट कर सकते हैं, यहां पे भी 5 पार्ट में ब्रेक किया गया, तो ये 5 हमने सबसे पहला काम किया, लिख लिया। ओके, अब एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, ये जो आपको n दिख रहा है ना, ध्यान से सुनना, ये जो n है ये है, कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, 5 पार्ट में, मतलब ट्रायंगल की किसी साइड को 5 पार्ट में ब्रेक किया गया। इधर भी 5 होगा और इस तरफ भी आपको 5 भी दिखेगा, इस वाले लाइन पे भी आपको 5 भी पार्ट दिखेगा। तो ये जो n है ना, ये 5 है। ओके, तो आपको क्या करना है, n इंटू n प्लस 2, क्या करना है, n इंटू n प्लस 2, और फिर उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2n प्लस 1, क्या करना है, 2n प्लस 1। तो यहां पे अल्टीमेटली आप n अगर समझ गए तो आपको सब समझ में आ गया, और फिर उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस जो शॉर्ट ट्रिक हमारा है, जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे रख के देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया, 5, ये 5 रहा जो कि n है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन एनी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो 5, देन हमने 5 प्लस 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, ये इतना बनेगा, कितना, 35 बनेगा। अब इधर देख लेते हैं, हमने पहले 2n किया, ये क्या किया, n है 5, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे n 5 है, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n कर दिया, इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10, और प्लस 11, तो 11 इंटू 35 आ जाएगा 385। ओके, और उसको हमें डिवाइड किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो ऊपर ध्यान रखिए, अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि ऊपर मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू बनेगी उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप उसे 8 से डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं कि हर बार इक्वली डिवाइड हो जाए, या
परफेक्टली डिवाइड हो जाए। कई बार डिवाइड होने के बाद पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या रखा है, पॉइंट में वैल्यू रखी, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद 48.125 बनेगा। ओके, तो ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है। अब जब ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो हमें क्या काउंट करना है, क्या पॉइंट में नंबर ऑफ ट्रायंगल रहेगा? नहीं। तो आप समझ लीजिएगा अल्टीमेटली ये जो एक होल नंबर होगा, ओके, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू उसको छोड़ दीजिए, उसके पहले जो भी है, जैसे 48.125 है, तो आपको काउंट कितना करना है, 48 काउंट करना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो 35.77 या समथिंग हो, तो वहां पे आपको 35 लेना है। मान लीजिए कि अगर ये ब्लॉक्स की संख्या जो हमें देखने को मिल रही है 5, यहां पे ब्लॉक्स की संख्या होती 3, तो हम क्या कर लेते, मान लो यहां पे 3 ब्लॉक्स है, ठीक, तो 3 ब्लॉक्स अगर होता तो 1 2 3, पहले तो ये हमें पता चल गया 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया ट्रायंगल, तो हम क्या करते 3 into 3 plus 2, तो 3 plus 2 कितना हो जाता, 5 into 3 कितना हो जाता, 15। अब इस 15 को हम क्या करते, 3 into 2 कर देते, कितना हो जाता, 6 plus 1 7, तो 15 into 7 डिवाइड बाई 8 करते, फिर कोई पॉइंट में वैल्यू आती और उस पॉइंट की वैल्यू का जो होल नंबर होता है उसको हम काउंट कर लेते। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया, इसमें ट्रिक जो दी गई है वो आपको समझ में आई। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव को जरूर दे सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक या फिर रेगुलर क्लास के वीडियोस कॉन्टिन्यूअसली मिलते रहते हैं और उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास तक पहुंचता है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें मिस हो गई तो वापस आप वीडियो को देखेंगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।